नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। महाराव राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की मीटिंग की। कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत करेंगे, जिसमें लॉकडाउन को लेकर के बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिर बात करेंगे कोरोना पर सर्वदलीय मंथन की। सीएम गहलोत ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज संवाद किया, जिसमें विधायकों ने अपने अपने इलाके की समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही बात होगी बॉर्डर पर बवाल की कि आखिर क्यों यूपी और राजस्थान की पुलिस आपस में भिड़ गई। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कहां कहां पर रेगिस्तान में बवंडर ने मचाई तबाही। और चलिए अब आपको अपडेट दे देते हैं। दुनिया में कोरोना के 41,24,758 मरीज हो चुके हैं और दुनिया में अब तक 2,80,938 लोगों की मौत हुई कोरोना के चलते, और अब तक 14,52,788 लोग स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर 80,040 लोगों की मौत हुई, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका में अब तक 13,47,318 मामले पाए गए। तो वहीं दुनिया की मैं बात करूं तो 212 देशों में कोरोना पैर पसार चुका है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं। मौत का आंकड़ा देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2,80,938। ये दुनिया की बात करें, और पॉजिटिव जो आंकड़ा है वो है 41,24,000 के करीब। और चलिए हम भारत की बात कर लेते हैं। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 63,000 के करीब जा पहुंची। तो वही देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई है 62,939। देश में कोरोना से 2,109 लोगों की मौत। इलाज के बाद 19,358 पॉजिटिव मरीज जो हैं वो स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं 41,472 लोगों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा चपेट में है, जहां पर 20,228 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और अहम खबर आपको दे दें, कोरोना पर कल मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चर्चा करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। लॉकडाउन के दौरान 5वीं बार ये चर्चा की जाएगी। समय कल दोपहर 3 बजे का रखा गया है। राज्यों के सीएम के साथ में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अहम जानकारी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के सीएम के साथ में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लॉकडाउन लगा है उसके हालातों को लेकर के बातचीत की जाएगी। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, कल 5वीं बार बात करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लॉकडाउन के किन प्रमुख पॉइंट्स पर चर्चा की जा सकती है? प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें खास बात तो यह है कि कल सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया जाएगा। अब तक होता यह आया है कि चुनिंदा राज्य के मुख्यमंत्रियों को मौका मिलता आया था, लेकिन कल सारे देश के जो सारे राज्य हैं उन सभी मुख्यमंत्रियों को कल की वीसी में बोलने का मौका दिया जाएगा और एक पूरे देश भर की राय जानने की कोशिश इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। राज्य सरकार की ओर से जो मेनली तो वही बिंदु रहेंगे जो अभी तक की जो डिमांड चार्टर केंद्र सरकार को दिया गया था, चाहे वो राज्यों को स्पेशल पैकेज देने की मांग हो, चाहे मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात हो। लॉकडाउन को आगे जारी रखना है या नहीं रखा जाना है, मुख्य उद्देश्य भी शायद इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वही रहने वाला है। जो टॉप प्रायोरिटी अब हो गई है सारे राज्यों की भी और केंद्र की भी, वो ये है कि कोरोना से मुकाबले के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है उसको भी पटरी पर लाया जाए। आर्थिक गतिविधियां, दुकानें, कारखाने, इनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उत्पादन शुरू हो, काम शुरू हो, लेबर काम पर लगे, जो एग्जीक्यूटिव हैं वो काम करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रख करके। तो इस बात पर भी प्रमुख तौर से चर्चा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान की जाएगी। साथ ही राज्यों की राय भी ली जाएगी कि क्या लॉकडाउन 4 की जरूरत है या आगे किस तरह बढ़ा जाए, तो लॉकडाउन को चालू रखने और किस फॉर्मेट में लागू किया जाए, इस पर भी सारे मुख्यमंत्रियों से राय ली जाएगी। राज्य की तरफ से अपनी डिमांड रखी जाएंगी। एक करीब 15 से 20 मांगे पहले भी केंद्र सरकार को लिखित में दी जा चुकी, उनके बारे में भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे।
प्रवासी मजदूरों का और फंसे हुए जो प्रवासी हैं उनको लेकर के भी प्रमुखता से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की जाएगी, क्योंकि बहुत से प्रवासी हैं, 20 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन घर वापसी के लिए हो चुके हैं, जिनमें से 70% के आसपास जो है वो राजस्थान आना चाहते हैं। सीएम ने आज जो मंत्री और विधायकों और जो सर्वदलीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी चल रही है उसमें भी ज्यादातर मांग यही थी विधायकों की, सारी पार्टी जो अक्रॉस द पार्टी लाइन विधायकों की यही मांग है कि प्रवासियों को लाया जाए, लेकिन लाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि एक ट्रेन जो है वो 1200 यात्रियों को कैरी कर सकती है, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है। तो ऐसे में जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता और नॉर्मल जो ट्रेन ट्रैफिक नहीं शुरू हो जाता तब तक सारे प्रवासी नहीं आ सकते। तो ये मुद्दा भी प्रधानमंत्री के साथ रखा जाएगा। बिल्कुल गोवर्धन, तो मोटे मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि 3 चुनौतियां अभी सामने है ही है, चाहे एक कोरोना को लेकर के, दूसरा देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के और तीसरी चुनौती प्रवासी मजदूर बने हुए हैं। तो उम्मीद की जाए कि कल के बाद एक नई रणनीति भी तैयार की जा सकती। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। और चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या राजस्थान में 3753 जा पहुंची। आज राजस्थान में नए 45 मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना से अब तक 107 मौतें हुई हैं। तो वहीं ठीक होने के बाद 1924 लोग जो है वो डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं और प्रदेश में अब तक 1470 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो राजस्थान में लगातार कोरोना पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए ग्राफिक्स आप देख लीजिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। कुल मामले 3753, एक्टिव मामले 1470 और ठीक होने वालों की संख्या 1924। तो वहीं मौत का आंकड़ा 107 पहुंचा। और चलिए अब मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि प्रदेश में कहां पर कितने मामले हैं। सबसे पहले राजधानी की मैं बात करूं तो 1207 मामले वहां पर, जोधपुर में 926, शिक्षा नगरी यानी कि कोटा में 242, अजमेर में 216, टोंक में 137, चित्तौड़गढ़ में 136, नागौर में 121, भरतपुर में 116, वहीं बांसवाड़ा में देखें तो 66 वहां पर मामले पाए गए और झालावाड़ में 47। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक जारी है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने बताया कि राजस्थान कोरोना टेस्टिंग में अव्वल है और इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 साल तक एमएलए फंड का इस्तेमाल कोरोना से जंग में किया जाएगा। इस बैठक में गहलोत मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद है। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हैं। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी शामिल हुए। तो वहीं सर्वदलीय बैठक में स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने मजदूरों के लिए नीति बनाने पर जोर दिया। चिकित्सकों जो रिटायर्ड हो गए उनसे भी सामाजिक संगठनों के साथ बैठ के आयोजित कर विस्तृत चर्चा के उपरांत प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बना करके उस पर अमल करना शुरू किया था। स्पेशलिस्ट डॉक्टर का समूह बनाया गया जो समय समय पर तकनीकी राय देते हैं। झुंझुनू तथा भीलवाड़ा में सबसे पहले कोरोना केस मिलने पर हमने कर्फ्यू लगाकर टीमें बनाकर घर घर सर्वे करवाया गया। सार्वजनिक आवागमन बिल्कुल प्रतिबंध कर तथा एग्रेसिव टेस्टिंग करते हुए रूथलेस कंटेनमेंट की नीति अपनाई। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है तो अब तक लगभग 1.5 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है। हमारा प्रदेश प्रति 10 लाख जनसंख्या में सबसे अधिक टेस्ट करने वाले राज्यों में सम्मिलित है। प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेज और RUHS, एम्स जोधपुर, डेजर्ट मेडिसिन सेंटर्स जोधपुर को मिलाकर कुल 17 टेस्टिंग सेंटर हमारे यहाँ पर है। पर्याप्त संख्या वेंटिलेटर, ICU बेड उपलब्ध है और सबसे अच्छी बात यह कि वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इक्का दुक्का छोड़ के केस को। आगे भी हमारा प्रयास है कि हम इसको कैपेसिटी बढ़ाते जाएं। पता नहीं
ये कोविड-19 किस दिशा में आगे बढ़ेगा कोई नहीं कह सकता, ना प्रधानमंत्री जी कह पा रहे हैं ना हम लोग कह पा रहे हैं। इसलिए हमें राजस्थान में हमने तय किया है कि किस प्रकार हम लोग सब मिलकर के इसका मुकाबला करें और कोरोना की जंग में हम लोग विजय प्राप्त करें। लोगों के बीच में यह मानसिक बदलने का काम करना चाहिए, क्योंकि सरकारी तंत्र है, आप नीचे से लेकर आपके किसी गांव में पटवारी है, आपके सारे अधिकारी हैं, वो काम करेंगे, वो एक आपकी एसेट है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की एक बहुत बड़ी स्पेस है, वो कैसे लोगों की मानसिकता को बदले, इस डर को मिटाने का काम करे और कैसे उनको समझाए कि आने वाले समय में इस बीमारी के साथ रहकर हम कैसे अपने जीवनचर्या को ठीक कर सकते हैं, कैसे राजस्थान के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, उस बात को ज्यादा समझाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि सभी जो साथी हैं वो सब मिलकर, सब अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग यदि ये एजेंडा बना लें कि हम राजस्थान के लोगों की मानसिकता को बदल सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम सबके प्रयास से हम इस संक्रमण का भी मुकाबला कर पाएंगे, ये महामारी का भी मुकाबला कर पाएंगे और गौरवशाली इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अब अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। एक ये जो बीपीएल को तो सब प्रकार की सुविधा मिल रही है, आप एपीएल और बाकी लोगों को भी देने की बात तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन जो किट बना करके आपने रख रखे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होने के कारण से कई जरूरतमंदों को इस बारे में नहीं पहुंच पा रहा। इसको आपको देखना चाहिए। मेरा एक बहुत विनम्र प्रार्थना आपसे, ये जितने भी आपने क्वारंटाइन जो क्वारंटाइन बीमार हैं उनको जो रख रखे स्थान हैं, कृपा करके आप जाकर के एक बार उनका किसी को भेज करके निरीक्षण कर लीजिए। सच में आपको लगेगा कि वहां केवल रेजिडेंट और आपका नर्सिंग स्टाफ ही जा रहा है, जितने भी बड़े डॉक्टर हैं ये नहीं के बराबर जाते हैं। उनकी जो सुविधा है, समय पर भोजन, चाय और वो भी प्रॉपर नहीं। या तो आप हमको भी थोड़ा सा इजाजत दें ताकि हम आपके उन सारे हॉस्पिटल जहां कोरोना के अधिकृत मरीज रखे हुए हैं वहां की पोजीशन कैसी है, न तो आप जा पाए न मैं जा पाया। सच में वहां से जो लोगों का कभी कभी फोन आता है वो बहुत ज्यादा खुश करने वाला नहीं है। इस पर आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहिए। का पार्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो वहीं सांसदों और विधायकों के संग में सीएम ने अलग अलग चर्चा की और नेताओं से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस मौके पर कैबिनेट मंत्रियों ने भी भाग लिया, जिसमें बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, भजन लाल, उदयलाल आंजना, सुभाष गुप्ता और मास्टर भंवरलाल ने भी सीएम से बात की। का पार्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे है। तो जहां तक पॉलिसी मैटर का, जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि हमारे पास पोर्टल में इतने लाखों रजिस्टर हो गए, हम लाना चाहें तो 1 साल लग जाए उनको लाने के लिए। तो वहीं सीएम के संग में कैबिनेट मंत्रियों के साथ में विपक्ष के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। इस मौके पर विपक्ष के नेताओं में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, निहाल चंद मेघवाल, पीपी चौधरी, राजेंद्र राठौड़, संयम लोढ़ा और कृष्णा पूनिया भी मौजूद रही। इस मौके पर उन्होंने अपने अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में सीएम को अवगत कराया। सीएम की सर्वदलीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी विधायक और सांसदों के साथ में सुझाव साझा किए गए। इस दौरान बीकानेर के अटल सेवा केंद्र में भी 5 विधायकों ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। सर्वदलीय वीसी हुई है और उसके बाद में सबने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी है। क्या कुछ अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर से यहाँ पर जो 4 विधायक हैं वो यहाँ पर थे और खासतौर पे किस तरह की बातें करी है उन्होंने, उससे बात करें। सर, क्या अभी वीसी हुई है, वीसी में क्या कुछ अपनी बात रखी है, क्योंकि कई मुद्दे थे जो अभी मौजूदा समय में काफ़ी स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक तो हमने ये कहा है कि जो इंटर जिला है, जैसे यहाँ से चूरू जाना है, बांसवाड़ा जाना है, ये डिस्टेंस रखते हुए गाड़ियों को मंजूरी दे देनी चाहिए, बार बार पास की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा है कि नरेगा में काम युद्ध स्तर पर किया, अभी 60,000 लेबर है, हमने कहा इसकी डबल करो और नहर के अंदर सिल्ट निकालना, पटड़े, इनकी भी स्वीकृति करो, क्योंकि अभी तक नरेगा में नहर की सिल्ट निकालने का काम नहीं है। और ये अपना जो जिला है वो सैंडी जिला है, इसके अंदर स्वीकृति हो। एक हमने ये भी बात रखी कि डॉक्टरों को रोटेशन से लगाया जाए। कई डॉक्टर तो महीने भर से लगे हुए हैं कोरोना में, कई लोग घर पे बैठे हैं। दूसरा हम लोगों ने ये भी बात रखी है कि भाई सभी जो जिस तरह से कैंसर का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, वो एक खाली कोरोना की वजह से वो घर में परेशान हो रहे हैं, उनके लिए पास की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उनको भी देखने की सुविधा हो।
एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये, जो प्रवासी बाहर बैठे हैं उनमें जो मजदूर हैं वो मोबाइल चलाना नहीं जानता। ऐसे लोगों को चिन्हित करके और यहाँ से पास जारी किए जाएं, वो अपने खर्चे पे या घर वाले गाड़ी ले जाकर, ताकि उनको वो ला सके। बिल्कुल अपनी जो बात है वो रखी है, और खासतौर पे प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी भी पूरी तरीके से देखभाल होनी चाहिए, क्योंकि वो परेशान ज़्यादा होना है। बिहारी बिश्नोई जी भी हैं। सर, आपने कुछ आइडिया किस तरह से रखा है सामने, और क्या कुछ देख रहे हैं कि ये चीज़ें परेशानी का सबब बनी है, चाहे प्रवासी लोगों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें? देखिए सुजीत जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों के विधायक, पूरे सभी विधायकों, सांसदों को, मंत्रियों को इसमें जोड़ा प्लेटफॉर्म पर, कोरोना से संबंधित अपनी समस्याओं को कहने का। उसके लिए तो हम सरकार का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और हमने सबसे बड़ी मांग आज की तारीख में, जो राजस्थान सरकार ने लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया है, तो अब हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि सभी प्रवासी मजदूर अपने घरों तक पहुँचे, और इस संक्रमण में पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा है। इसके लिए राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने सीएम को पत्र लिखा है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि कोरोना खत्म होने तक सभी लोगों को 5,000 मासिक सहायता भी दी जानी चाहिए। ऐसे लोग जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, ऑटो या टैक्सी ड्राइवर्स हैं, और भी जो फूल पत्ती का काम करते हैं, हमारे धोबी हैं, नाई है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी तरह से आजीविका अभी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उन लोगों के लिए राज्य सरकार कम से कम 5,000 रुपए प्रति माह प्रदान करे। तो वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे वहां फंसे हुए प्रवासियों को निकालने की अनुमति दें। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वे फंसे हुए प्रवासियों को निकालने की अनुमति दें, ताकि हम उन्हें अगले 3-4 दिनों में उनके घरों तक वापस पहुंचा सके। और उनका ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरे राज्य से अपने प्रदेश में जाने वाले मजदूरों को वहां की पुलिस अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने से मना कर रही है। कुछ इसी तरह का मामला भरतपुर में राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर देखने को मिला, जहां पर यूपी और भरतपुर पुलिस में मजदूरों को उनके घर भेजने को लेकर नोकझोंक हुई। हुआ यूं कि राजस्थान से निकलकर यूपी होते हुए बिहार, झारखंड जाने वाले मजदूरों को यूपी पुलिस बॉर्डर पर रोक रही है। राज्य की सीमा पर करीब 100 मजदूर एक सरकारी स्कूल में रह रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस उन्हें प्रदेश से होते हुए अपने घर नहीं जाने दे रही है। इसे लेकर दोनों राज्यों की पुलिस में तनातनी देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी के चलते प्रतापगढ़ जिले से लगती मध्य प्रदेश की सभी सीमाएं सील है। ऐसे में दूसरे राज्यों से पलायन कर अपने गृह राज्य राजस्थान आने वाले प्रवासियों को ई पास के अभाव में बॉर्डर पर परेशान होना पड़ रहा है। बॉर्डर पर कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र से प्रवासी पहुंचे, लेकिन बॉर्डर पर एमपी पुलिस ने रोक दिया है और प्रतापगढ़ जिले में जाने की बात कही। प्रवासियों ने जब राजस्थान में प्रवेश करने का सोचा तो यहां भी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका। घर से निकले प्रवासी परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच बिन खाए पिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। इनकी मांग है कि उन्हें राजस्थान में प्रवेश दिया जाए, क्योंकि अब हिम्मत जवाब देने लगी है। प्रदेश में मजदूरों का हंगामा लगातार जारी है। इनका गुस्सा लगातार फूट रहा है। सड़कों पर आकर मजदूर हंगामा करने पर मजबूर है। कहीं घर जाने की मांग करे तो कहीं वेतन की मांग की जा रही है। और तस्वीरें दो आपकी टीवी स्क्रीन पर इनके बवाल की। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की, जहां पर बड़ी तादाद में मजदूर उतरते हैं। भीलवाड़ा में फैक्ट्री के मजदूर सड़कों पर उतरकर प्रशासन से घर भेजने की मांग करते हैं। फैक्ट्री में यूपी बिहार के मजदूर काम करते हैं। तो वही झालावाड़ की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसमें सैलरी की मांग को लेकर के मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर पत्थरबाजी की। अजमेर में लॉकडाउन में फंसे दरगाह के जायरीन व श्रमिकों की दूसरी स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जो कि बिहार के पूर्णिया तक जाएगी। इस ट्रेन में कुल 1125 पैसेंजर सफर कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करके उन्हें ट्रेन में बिठाया, साथ ही सभी को खाने के पैकेट और पानी उपलब्ध करवाए, ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। और सभी यात्रियों ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार भी जताया। और इस ट्रेन का जायजा लिया संवाददाता दीपक दाधीच ने। आज जा रहे हैं बक्सर जिला, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो थोड़े दिन परेशान हुए हैं, लेकिन अब ठीक है, अब हमारे को सुविधा मिल गया। आप स्टेशन पहुंचे तो यहाँ पर टिकट विकट कहाँ से लिया? वहाँ से अगर आधार कार्ड देकर पैसा दिए, अरे आधार कार्ड देकर टिकट दिए।
कोई पैसा वैसा लिया? नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं लिया। 2 महीना तो बहुत परेशान हुआ, मगर अब ठीक है, गांव जा रहे हैं, बहुत खुशी बात है। बक्सर जाना है, बक्सर जिला में। मेरा नाम जितेंद्र भर है। 2 महीना तो दुख हुआ, मगर थोड़ा तकलीफ आया, मगर अब सही है। लॉकडाउन के कंपनियों से निकाले जाने के बाद प्रवासी मजदूर रोड पर आ चुके हैं। वे लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अजमेर में फंसे एमपी, यूपी और बिहार के मजदूरों की पीड़ा जानी संवाददाता दीपक दाधीच ने। लॉकडाउन को 1.5 महीना गुजर चुका है और अब इस 1.5 महीने के बाद जो प्रवासी मजदूर है उनके सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। तमाम राज्यों में जो प्रवासी मजदूर है वो अब इस लॉकडाउन में के चलते अपने अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं। कई मजदूर ऐसे हैं जो बहुत लंबी दूरी तय करके पैदल ही रवाना हो गए हैं, लेकिन कुछ मजदूर हैं जो अभी भी जिस जगह पर ठहरे हुए थे वहीं पर हैं और वो अब ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको वो साधन मिले जिस साधन में बैठकर वो जा सके। तमाम तरह की वो परेशानियां उठा रहे हैं, क्योंकि कई जगह उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो कहीं पर खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो जब तक रहने और खाने की व्यवस्था नहीं होगी, कहीं ना कहीं ये परेशानियां उनके लिए बड़ी होती जाएगी। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में अचानक कई फैक्ट्रियों के मजदूर अपने गृह प्रदेश जाने की मांग को लेकर के सड़कों पर पहुंचे। ये मजदूर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कर्फ्यू को दरकिनार करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। मजदूरों के अचानक सड़क पर आ जाने से प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी है। हम खड़े हैं टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के गंगापुर रोड पर। ये ITI के बाहर का मैदान है। यहाँ देखिए कि बड़ी संख्या में 2 से 2.5 हजार लोग यहाँ इकट्ठा है। इनका कहना है कि इनको तनख्वाह नहीं मिली है, खाने का सामान नहीं है और मकान मालिक इनसे किराया मांगता है। इन सब बातों को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन करें। कुछ मजदूरों से हम बात करते हैं। क्या दिक्कत है आप लोगों को? सर, तनख्वाह भी नहीं मिली मार्च महीने की और खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए सर, या तो तनख्वाह दो या खाने की व्यवस्था करो या गाँव भेजो। भीलवाड़ा के विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले यूपी और बिहार के मजदूर सड़क पर उतर आए। मजदूरों के प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस के हाथ पैर फूल गए। SDM टीना डाबी और पुलिस ने समझाइश के बाद में मजदूरों ने प्रदर्शन बंद किया। दूसरा, जो हम लोगों को गुमराह किया गया कि भाई मार्च में जो प्रशासन को कि मार्च महीने का, अप्रैल महीने का उद्योगपतियों ने पेमेंट किया, वो सरासर निराधार है और गलत है। हम लोगों के पास ना खाने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। इस हालत से जी रहे हैं कि आदमी मजबूरन आत्महत्या करने पे मजबूर है। हमारे को भी कंपनी से 8 घंटे का पैसे दिलाइए। मकान वाले बोल रहे हैं कि मुझे किराया चाहिए। जब कंपनी से पैसे नहीं मिल रहे तो हम आपको मकान वाले कहाँ से देंगे? कौन फैक्ट्री में भी आप कार्यरत हो? और चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां